तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आरएचबी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने नए वैकेंसी को निकाला है। इस वैकेंसी में आपके बहुत अलग अलग प्रकार के वेरियस पोस्ट हैं, जो कि आपके डिप्लोमा डिग्री से लेकर आपके ग्रेजुएशन डिग्री से लेकर सभी तमाम प्रकार के आपके अलग अलग पोस्ट हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे इन सभी पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनकी एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस की ओर और जानते हैं आपके जो भी लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करना चाहेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका एप्लीकेशन जो होगा वो 19/7/2023 से स्टार्ट होगा भरना। लास्ट डेट अप्लाई 18/8/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 18/8/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट जो सीबीटी का होगा और एडमिट कार्ड जो होगा वो शेड्यूल जैसे ही आएंगे वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल होगा, आप उसे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। बात करते हैं यहाँ पे अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो होगा वो एसटी आपके जनरल और अदर स्टेट्स के लिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अदर स्टेट्स वाले भी एलिजिबल हैं। तो कमेंट बॉक्स में ये नहीं पूछिएगा आप कि अदर स्टेट्स एलिजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके लिए 975 रुपीज़ का फ़ी रखा गया है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 875 रुपीज़ का, एसटी एससी पीएच के लिए 775 रुपीज़ का फ़ी रखा गया है। इस सभी फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो जो आपका स्टूडेंट्स एज लिमिट होगा वो आपका 1/1/2024 से आपके एज लिमिट को काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 18 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर का होना चाहिए। इसका एज जो होगा वो आपका इसके बीच में भी यदि आपका एज रहता है तब भी आप फॉर्म भरने के एलिजिबल होंगे। एज रिलैक्सेशन जो भी कैटेगरी वाइज जो मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है वो 258 टोटल पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। 258 पोस्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं और कैसे कैसे पोस्ट है उसको समझिएगा। सबसे पहला पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, टोटल पोस्ट 50 है इसमें, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी रखा गया है वो रखा गया है 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए विथ ओ लेवल सर्टिफिकेट और COPA डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर RC RS CIT, इनमें से कुछ भी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 50 पोस्ट रखा गया है, इसमें बैचलर डिग्री है मांगा गया है और CS और CA, ठीक है, और O लेवल सर्टिफिकेट समझ रहे हैं, और COPA और डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और IT में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं आप। जूनियर लीगल ऑफिसर JLO के लिए 9 पोस्ट रखा गया है, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है लॉ में किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पोस्ट जो है वो सीनियर ड्राफ्टमैन का है। सीनियर ड्राफ्टमैन के 4 पोस्ट है, इसमें 10+2 में आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए इन आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप और 3 ईयर का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल ड्राफ्टमैनशिप और सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्टमैनशिप विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 6 पोस्ट है, इसके लिए BE BTech डिग्री मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या फिर IT में, और यदि आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर A लेवल सर्टिफिकेट है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए 18 पोस्ट है, इसमें क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है और हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, और IT। यानी आपके पास बैचलर डिग्री हो या फिर हायर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो तब भी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और थोड़ा सा ये सभी कुछ अदर पोस्ट है, जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल डिग्री का पोस्ट है 40 पोस्ट है, इसके लिए बैचलर डिग्री सिविल में मांगा गया है। फिर आपके प्रोजेक्ट है सिविल इंजीनियर डिप्लोमा का, इसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिग्री का है, इसमें BE BTech है यदि आपके पास इलेक्ट्रिकल में तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपके 4 चरणों में होंगे। पहला रिटन टेस्ट होगा, ये ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो रिटन टेस्ट होंगे वो सभी के लिए अलग अलग से होंगे, अलग प्रकार के होंगे। सो यहाँ पे एक बार में सारे को बताना मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको दे दिए जाएंगे। फिर आपके स्किल टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। ये आपके इसके क्या होंगे, चयन प्रक्रिया होगा, यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो शायद आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें तो सभी के रिगार्डिंग सैलरी जो अलग अलग है, लेकिन जो सैलरी मिनिमम स्टार्ट होता है वो आपका सभी पोस्ट के रिगार्डिंग लगभग आपका 50+ से स्टार्ट होते हुए आपका कितना जाता है, वो आपका 80+ और 90+ के आसपास, 80 और 90+ के आसपास आपका सैलरी यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसके सैलरी स्ट्रक्चर हो गए, सभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।